हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, हमने स्टिचेस तो बहुत सीख लिए हैं। अब हम उन स्टिचेस को यूज करके डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे। आज मैंने एक ये सिंपल सा मोटिव स्क्रिबल किया है। आप देखें इसको मैं कैसे सिंपल स्टिचेस के साथ ब्यूटीफुली वर्क करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स लिए हैं और 7 नंबर नीडल के साथ वर्क करेंगे। मैंने 3 स्ट्रैंड्स इसमें भरी हैं। एंकर के थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स होती हैं, उनमें से मैंने 3 स्ट्रैंड्स ली हैं और उसके साथ वर्क करेंगे। सबसे पहले हम ये लीफ बनाना सीखेंगे। लीफ बनाने के लिए हम यूं सेंटर से शुरू करेंगे और यूं लेजी डेजी स्टिच के साथ हम लीफ को फिल करेंगे। ये देखें, थ्रेड को हम आगे रखते हुए यूं सबसे पहले एक लेजी डेजी स्टिच सेंटर में बनाएंगे। अब इसके दोनों तरफ साथ साथ वर्क करते हुए यूं साइड्स में भी लेजी डेजी स्टिच के साथ इस लीफ की फिलिंग करेंगे। बस आपने यूं ही लाइंस के साथ साथ वर्क करते हुए लेजी डेजी स्टिच बनाते हुए पूरी लीफ की फिलिंग कर लेनी है। पहले हम इसका राइट साइड का हाफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका सेकेंड हाफ बना के कंप्लीट करेंगे। जब इधर वाला हाफ लीफ फिल हो जाएगा तो हमने फिर से सेंटर में अपनी नीडल को लाना है और इधर वाला हाफ भी इसी तरीके से लेजी डेजी स्टिच के साथ फिल करते हुए लीफ बना लेनी है। पूरा लीफ फिल करने के बाद हम ये सेकेंड कलर लेंगे। इसकी भी 3 स्ट्रैंड्स ले रहे हैं, तो इसके साथ हम सेंट्रल वेन बनाएंगे। सबसे पहले हम दोनों साइड्स पे यूं स्ट्रेट स्टिचेस लेंगे, साइड वेन्स बनाएंगे, और उसके बाद हम ये सेंटर में स्टेम स्टिच करते हुए सेंट्रल वेन बना लेंगे। ये जो स्मॉल स्टेम्स हैं इनको नॉटेड क्रेटॉन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। ये मैंने पिछले ही ट्यूटोरियल में स्टिच बनाना सिखाया। ये देखें, हम सेंटर की तरफ यूं स्टिच लेते हैं और फिर उसको यूं चेन स्टिच करते हुए यहां नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगाने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम थ्रेड को आगे घुमाते हुए सबसे पहले एक स्टिच लेते हैं, फिर उसको हम चेन करके यूं नॉट बना लेते हैं। तो इससे बहुत अच्छी स्टेम्स बनती हैं। बहुत इजी है, ये स्टिचेस हमने सीखे हैं।
बस इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखें, हम यहाँ पे एक लेजी डेजी स्टिच लगा के नॉट लगा लेते हैं और उसके बाद यूं ऐसे स्टिच लेते हैं। तो कितना इजी है स्टिचेस को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना और ब्यूटीफुल से मोटिव बनाना। इसी तरीके से हम ये टहनियां भी बना लेंगे। अब ये जो हमारे स्टेम्स बनी हैं, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं, इनके बीच में हम डबल रैप के साथ फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। ऐसे फ्रेंच नॉट्स हम 6 स्ट्रैंड्स के साथ ही बना रहे हैं। फ्रेंच नॉट्स हम 2 कलर्स के साथ बनाएंगे। कुछ जो बुशेस हैं उनको हम येलो कलर के साथ बनाएंगे और कुछ हम ऑरेंज कलर के साथ बनाएंगे। ये देखिए, हर वी के बीच में एक फ्रेंच नॉट बनाएंगे। अब ये जो फ्लावर्स हैं इन्हें हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। ये हमने 3 स्ट्रैंड्स ली हैं और पिंक कलर लिया है और ये देखें हम लेजी डेजी स्टिच के साथ इनको बनाएंगे। इन फूलों के बीच में भी हम एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे और इनको फिनिशिंग लुक देंगे। अब हम ये जो बीच वाला फ्लावर है इसको बनाना सीखेंगे। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने 6 स्ट्रैंड्स ये डबल शेडेड पिंक कलर के थ्रेड की ले ली हैं। तो इसको देखें मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसको बनाने के लिए हम यूं इस लाइन के नीचे एक छोटा सा स्टिच लेते हैं। ये देखिए ऐसे। अब इस स्टिच में से अपनी नीडल को पास करेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो हम लेजी डेजी स्टिच करते हैं, ओपन लेजी डेजी स्टिच, या आप यूं कहें कि हम लूप्स बनाएंगे। इसी स्टिच में से अपनी नीडल को पास करते हुए ऐसे हम एक लूप बनाते हैं इस साइज की। अब सेकेंड टाइम भी हम यूं ही इसी लूप में से अपनी नीडल को पास करेंगे। ये देखिए 2 लूप्स बनाने के बाद हम ये जो हमारी दोनों लूप्स हैं इनको अपनी नीडल पे उठाएंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम यूं एंटी क्लॉकवाइज इस नीडल के ऊपर से घुमाएंगे ऐसे। ये आपने बड़े हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी जोर से नहीं खींचना। ये देखिए यहाँ पे एक गांठ बन जाएगी। अब दोबारा से इसी लूप में से हम अपनी नीडल को हल्के से पास करेंगे। ये बनाना ही टिकलिश है। अगर एक बार इसकी लूप्स अच्छे से बन जाती हैं, बिल्कुल बराबर लूप्स बन जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी धोने के बाद बिखरती या खुलती नहीं है। अब दोबारा से इसी जगह पे
हम इसकी टकिंग कर देंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारा एक पेटल बन गया। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे ये देखें एक और पेटल बनाएंगे ऐसे ही। पहले एक स्टिच लेते हैं, फिर इसके पास ही हम अपनी नीडल को निकालते हैं। अब इस लूप में से हम यूं अपनी नीडल को पास करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह हम फिर से इसके ऊपर लूप्स बनाएंगे। ये देखिए एक लूप बना ली हमने। जितनी बड़ी लूप बनानी है उतनी बड़ी लूप बना के आपने यूं उसको थंब के साथ प्रेस कर लेना है, और फिर सेकेंड लूप इसके ऊपर इसी तरीके से बनानी है और इसी स्टिच में से अपने नीडल को पास करना है। ये देखिए ऐसे। जब ये दोनों लूप्स बन जाएंगी तो हमने इन दोनों लूप में से अपनी नीडल को पास करते हुए इस थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर इसको यहां पे लॉक कर देना है लूप्स को सेंटर में। लॉक करने के बाद फिर से नीचे वाली लूप में से नीडल को पास करना है। तो ये देखें हमारी ये सेकेंड पेटल भी बन गई और इसके अक्रॉस हमने ऐसे टकिंग करते हुए इसको फिनिश करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये किस तरह से लूप्स बन रही हैं। बहुत इजी है बनानी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। मैं सेंटर लाइन से यूं एक छोटा सा स्टिच लेती हूं नीचे की तरफ और फिर इस स्टिच के ऊपर लूप्स कास्ट करती हूं। एक लूप बनाते हैं पहले, एक लूप बनाने के बाद सेकेंड लूप बनाते हैं, ऐसे उससे थोड़ी सी बड़ी उसके बराबर। और थर्ड लूप जब बनानी है हमने तो इन दोनों स्टिचेस को यूं अपनी नीडल के ऊपर उठाते हैं और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज इस नीडल के ऊपर से रोटेट करते हैं और इसको सेंटर में लॉक कर लेते हैं। ये देखिए ये लॉक हो गई। अब सेम स्टिच लूप में से हम नीडल को दोबारा पास करते हैं और इस तरीके से थर्ड पेटल बन जाएगी और यहां पे इसकी टकिंग। ये सारा वर्क करना ही थोड़ा सा टिकलिश है, अदरवाइज जब आप ये बन जाएगा इसको आप अगर वॉश भी करेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये पूरी रो मैं इन्हीं पेटल्स के साथ फिल कर लूंगी। इस तरीके से ये हमारा फ्लावर जो है वो बन जाता है। आप चाहें तो एक लेयर और भी इसके अंदर बना सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे स्टिचेस लेके और उनके ऊपर लूप्स क्रॉस कर सकते हैं तो ये दोहरा फ्लावर बन जाएगा। तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं एक सिंगल फ्लावर ही बना रही हूँ। अब इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट्स लगाकर इस फ्लावर को फिनिश करेंगे। ये देखें हम 6 स्ट्रैंड्स और डबल रैप के साथ यूं इसके सेंटर में येलो कलर की फ्रेंच नॉट्स लगाते हुए इस स्पेस को फिल करेंगे। बीच बीच में हम कुछ फ्रेंच नॉट्स ऑरेंज कलर की भी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके बीच में फ्रेंच नॉट्स भी लगा लिए और ये मैं बीच बीच में ये देखें
लेजी डेजी स्टिच के साथ एक एक पेटल यूं स्कैटर्ड डाल दी ताकि ये सारी स्पेसेस भी फिल होगी और इससे इस मोटिव की लुक जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर आई है। तो आप ऐसे छोटी छोटी इमेजिनेशन से अपने किसी भी प्रोजेक्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस ब्यूटीफुल से मोटिव को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।